Hello everyone, welcome back to Knowledge Library and our UPSC series Post-Independence India and Governance. In today's episode 11, we will practice the most important MCQs on Green Revolution. These questions have been designed to help you revise key concepts, improve your understanding and test your exam readiness for UPSC and other competitive examination. Try to answer each question before the solution is revealed and keep track of your score till the end of the video. So let's start. The first question is, What was the Green Revolution? हरित क्रांति क्या थी? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट, ऑप्शन डी इरिगेशन प्रोजेक्ट. Correct answer is option B, agriculture revolution to increase food production. Next question is, in which decade did the green revolution begin in India? भारत में हरित क्रांति की किस दशक में शुरू हुई? ऑप्शन ए 1940s, ऑप्शन बी 1950s, ऑप्शन सी 1960s, ऑप्शन डी 1980s. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1960s. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी होमी बाबा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which scientist is known as the father of the green revolution globally? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी ल्यूइस पैस्चर. Correct answer is option A, Norman Borlaug. Next question is, what was the main objective of the Green Revolution? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए increase industrial output, ऑप्शन बी achieve self-sufficiency in food grains, option C increase exports only, option D reduce population growth. Correct answer is option B achieve self-sufficient in food grains only. Next question is, which crops were mainly associated with the green revolution? हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों से संबंधित थी? ऑप्शन ए टी एंड कॉफी, ऑप्शन बी व्हीट एंड राइस, ऑप्शन सी कॉटन एंड जूट, ऑप्शन डी शुगर केन एंड टोबैको. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्हीट एंड राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which type of seeds played a crucial role in the Green Revolution? हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल सीड्स, ऑप्शन बी हाइब्रिड सीड्स, ऑप्शन सी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऑप्शन डी वाइल्ड सीड्स.
Correct answer is option C, high yielding variety seeds. Next question is, Which Indian state benefited the most from the Green Revolution initially? प्रारंभिक रूप से हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस भारतीय राज्य को हुआ? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरला. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which two states became the leading beneficiaries of the Green Revolution? हरित क्रांति के प्रमुख लाभार्थी कौन से दो राज्य बने? ऑप्शन ए केरला एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार एंड झारखंड, ऑप्शन डी असम एंड मेघालय. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब एंड हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपेंडेड हेविली ऑन व्हाट? हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ऑप्शन ए रेन-फेड एग्रीकल्चर ओनली, ऑप्शन बी इरिगेशन फर्टिलाइजर्स एंड HIV सीड्स, ऑप्शन सी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ऑप्शन डी एनिमल हस्बेंड्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इरिगेशन फर्टिलाइजर्स एंड HY सीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which 5-year plan emphasized agricultural growth leading to the Green Revolution? किस 5 वर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया जिससे हरित क्रांति का मार्ग प्रदर्शित हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट प्लान, ऑप्शन बी सेकेंड प्लान, ऑप्शन सी थर्ड प्लान, ऑप्शन डी फोर्थ प्लान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थर्ड प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which Prime Minister is most closely associated with the Green Revolution period? हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्लोगन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री इनकरेज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा नारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी जय जवान जय किसान, ऑप्शन सी डू और डाई, ऑप्शन डी वंदे मातरम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जय जवान जय किसान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which organization was established to procure and distribute food grains? खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी FCI, ऑप्शन डी NABRD, ऑप्शन डी SEBI. Correct answer is option B FCI. Next question is, what is the full form of FCI? FCI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए
Food Corporation of India. Option C, Farmers Corporation of India. Option D, Federal Crop Institution. Option D, Food Council of India. Correct answer is option A, Food Corporation of India. Next question is, which agricultural input increased significantly during the Green Revolution? हरित क्रांति के दौरान किस वर्ष कृषि निवेश का उपयोग काफी बढ़ा? ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक मैन्योर ओनली. ऑप्शन बी, केमिकल फर्टिलाइजर्स. ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल टूल्स. ऑप्शन डी, एनिमल लेबर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केमिकल फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which irrigation method was widely expanded during the Green Revolution? हरित क्रांति के दौरान किस सिंचाई व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ? ऑप्शन ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओनली. ऑप्शन बी, कैनल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन. ऑप्शन सी, रिवर ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन डी, फ्लड इरिगेशन ओनली. Correct answer is option B, canal and tube well irrigation. Next question is, what was one major achievement of the Green Revolution? हरित क्रांति की एक प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए, रिडक्शन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ऑप्शन बी, फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी. Option C, decline in agricultural output. Option D, elimination of irrigation. Correct answer is option B, food grain self-sufficiency. Next question is, which crop showed the highest increase in production during the Green Revolution? हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन ए, wheat. Option B, tea. Option C, coffee. Option D, jute. Correct answer is option A, wheat. Next question is, what was a major limitation of the Green Revolution? हरित क्रांति की एक प्रमुख सीमा क्या थी? ऑप्शन ए, it reduced crop production. Option B, benefits were concentrated in certain regions. Option C, it eliminated modern technology. Option D, it discouraged irrigation. Correct answer is benefits were concentrated in certain regions. Next question is, which region of India benefited the least from Green Revolution initially? प्रारंभ में भारत का कौन सा क्षेत्र हरित क्रांति से सबसे कम लाभान्वित हुआ? ऑप्शन ए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ऑप्शन बी, ईस्टर्न इंडिया. ऑप्शन सी, पंजाब. ऑप्शन डी, हरियाणा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईस्टर्न इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर विच रिसोर्स? हरित क्रांति ने किस संसाधन की मांग बढ़ा दी? ऑप्शन ए, वाटर. ऑप्शन बी, कोल. ऑप्शन सी, पेट्रोलियम. ऑप्शन डी, गोल्ड.
Correct answer is option A, water. Next question is, which sector of the Indian economy was transformed by the Green Revolution? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति ने बड़ा परिवर्तन किया? ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग. ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर. ऑप्शन सी, बैंकिंग. ऑप्शन डी, टूरिज्म. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which institution played a major role in agriculture research during the Green Revolution? हरित क्रांति के दौरान कृषि अनुसंधान में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए, इसरो. ऑप्शन बी, ICAR. ऑप्शन सी, DRDO. ऑप्शन डी, ONGC. Correct answer is option B, ICAR. Next question is, what is the full form of ICAR? ICAR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ऑप्शन बी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. ऑप्शन सी, इंडियन कमिटी फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप एंड एग्रीकल्चर रिसर्च. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country provided support for HYV seed technology used in Green Revolution? हरित क्रांति में उपयोग की गई HYV बीज तकनीक के लिए किस देश ने सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए, जापान. ऑप्शन बी, मेक्सिको. ऑप्शन सी, रशिया. ऑप्शन डी, जर्मनी. Correct answer is option B, Mexico. Next question is, the Green Revolution helped India reduce dependence on what? हरित क्रांति ने भारत की किस पर निर्भरता कम करने में मदद की? ऑप्शन ए, फॉरेन फूड इंपोर्ट्स. ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स. ऑप्शन सी, टूरिज्म रेवेन्यू. ऑप्शन डी, कोल प्रोडक्शन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉरेन फूड इंपोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इन्वायरमेंटल इशू इमर्ज ड्यू टू एक्सटेंसिव फार्मिंग ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के दौरान गहन खेती के कारण कौन सी पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए, soil degradation. Option B, glacier melting. Option C, volcanic activity. Option D, earthquakes. Correct answer is option A, soil degradation. Next question is, The Green Revolution is often considered a landmark event in India's what? हरित क्रांति को भारत के किस में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है? ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री. ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल हिस्ट्री. ऑप्शन सी, कॉलोनियल हिस्ट्री. ऑप्शन डी, मिलिट्री हिस्ट्री. Correct answer is option B, agricultural history. Next question is, the success of the Green Revolution laid the foundation for which goal? हरित क्रांति की सफलता ने किस लक्ष्य की नींव रखी?
Option A, food security. Option B, nuclear power. Option C, space exploration. Option D, privatization. Correct answer is option A, food security. Thank you for watching our video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also visit our website www.theknowledgelibrary.in.